अच्छा, धन्यवाद बॉब। धन्यवाद इंजीनियर माइक। ये बहुत अच्छे कदम हैं। कंफर्ट, माइक, मार्टी सब बढ़िया बातें पिछले साल और आने वाले समय के बारे में। मेरे लिए 2024 चुनौतियों का साल था, व्यक्तिगत नहीं बल्कि परिवार के रूप में। देरी। कुछ लोगों ने इसके बारे में चिंता और अनिश्चितता महसूस की, पर देखो कितने आशीर्वाद मिले, हम कैसे करीब आए, कैसे हमने इतना सीखा जैसा मार्टी ने कहा जब हम लाइव्स और वेबिनार पर जुड़े, और कैसे नेताओं ने गहराई से शोध किया और ज्ञान बांटा। मार्टी और क्रिस के वित्तीय चित्रण उन सभी देशों के लिए यह एक बड़ा प्रयास था और जारी है, जो शायद नहीं होता अगर हमने वो साल नहीं देखा होता, और अगर हम यहाँ हो रही चीजों पर ध्यान नहीं देते और जैसा कंफर्ट ने कहा, बड़ी तस्वीर पर नजर रखी। अब 2025 में जो यकीन करना मुश्किल है कि आ गया है, चाहे कुछ भी हो या कब हो, हमारे पास एक और शक्तिशाली साल होने वाला है। सीखने और बढ़ने से भरपूर, लोगों के सपनों और योजनाओं को साकार करने का, दोस्ती और सहयोग को मजबूत करने का। हर दिन यह स्पष्ट होता जा रहा है कि हम अपने जीवन से क्या चाहते हैं और क्या नहीं। जो आने वाला है उसका समय महत्वपूर्ण नहीं है। जैसा माइक एलिस ने कई बार कहा, यह घटित हो रहा है। यही सबसे बड़ा उपहार है, यही महान निश्चितता है जो हमें मन की शांति देती है। मेरी राय में, जैसा कि कई लोगों ने कहा है, यह दैवीय समय एक विशाल दृष्टि के अनुरूप आ रहा है। ये एक ऐसा विहंगम दृश्य है जो सभी को समेटे हुए है, न कि सिर्फ व्यक्तिगत इच्छाओं को। ये समय पूरी मानवता के लिए और उसके सर्वोत्तम हित में निर्धारित है। हम में से कोई भी इस समय को नहीं जान सकता, केवल भगवान और ऐश ही जानते हैं कि वह समय क्या है। और यह बिल्कुल सही होने वाला है, यह पूरी तरह से सटीक होने वाला है। हम बस अपना छोटा सा नजरिया जानते हैं, लेकिन ऐश की दृष्टि पूरे ग्रह को देखती है। क्षमा करें, मैं आज थोड़ा बिखरा हुआ हूँ। हमारे मन की शांति के लिए यह जरूरी है कि हम इस पर भरोसा करना हमारे हित में है, और मैं निश्चित रूप से करता हूँ। मैं कहता हूँ बॉब के अनुसार, ऐश पर ध्यान दें। अभी क्या हो रहा है, इस बैठक में क्या हो रहा है, उस पर फोकस करें। अगर हम इस तरह एकजुट रहें तो हम सही रास्ते पर होंगे। हमें घोषणाओं के प्रति सतर्क रहना चाहिए, ऐश की मदद के लिए तैयार रहें। भगवान का शुक्र कि हमने इस कंपनी को हाँ कहा। हम जानते हैं कि जो आ रहा है वह महान है। मैं मीनू से बात कर रहा था इससे पहले कि हम जुड़े। अगर यह आशा, यह निश्चितता न होती कि कुछ सुंदर आ रहा है, तो हम क्या करते। दुनिया में कई लोग गहरी पीड़ा में हैं जो अभी इसके बारे में नहीं जानते। मैं आभारी हूं कि हम सभी की तरह मुझे यह जानने का सौभाग्य मिला। इस मुश्किल समय में लोगों को आशा देने की जिम्मेदारी हमारी है, और यह एक सम्मान की बात है। आप सभी के साथ यहाँ होना सम्मान की बात है। धन्यवाद बॉब। मैं आज बोलने वाले सभी लोगों के लिए उत्सुक हूँ। नमस्ते विंसेंट, आपका स्वागत है। आप सभी को स्वस्थ और सुंदर देखकर अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि हमारा साल बहुत ही शानदार शुरू हुआ है। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जो यहां हैं। आप कुछ हफ्ते पहले 2024 के अंत में हमारे साथ थे। अब 2025 की शुरुआत है और आप यहां मौजूद हैं। कंपनी के प्रति आपकी प्रतिबद्धता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने ओटीपीआरओ भाइयों की ओर से भी आपका स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ ओलिवर और कॉलिंस हैं। विंसेंट अभी नहीं आए, शायद बाद में आए या कुछ काम आ गया हो। उनकी ओर से धन्यवाद, क्योंकि हम एक रोमांचक साल शुरू कर रहे हैं। यह हम सभी के लिए व्यक्तिगत और संगठन के रूप में रोमांचक है। हम कुछ बेहतरीन पलों और समय की उम्मीद कर रहे हैं। आज हमारे विषय का शीर्षक है ध्यान केंद्रित रखें। ध्यान केंद्रित रखें। 2025 बड़ी उम्मीदों का साल है, यही हमारा शीर्षक है, और हम इसे अपने संस्थापक श्री ऐश के 2 आउटिंग के आधार पर बनाते हैं। ऐश, वह क्रिसमस की पूर्व संध्या पर आए और नए साल पर एक सुंदर संदेश पोस्ट किया। इसी आधार पर हमने आज के चर्चा का विषय चुना है। अगर आप देखें कि मैंने हमारे संस्थापक
श्री ऐश का संदेश कैसे पढ़ा, वह हमें केंद्रित रहने के लिए कह रहे थे। यह एक महान वर्ष है, एक महान वर्ष। हम महान चीजों की उम्मीद कर रहे हैं। हम सभी, आप और मैं, बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें, उस पर ध्यान केंद्रित रखें। जिन्होंने राय बना ली है, उन्हें समझाने में समय बर्बाद न करें। ये उनके शब्द हैं। अपना समय बर्बाद मत करो। जो राय बना चुके हैं, उन्हें क्यों समझा रहे हो? किसी और को अपना इतिहास लिखने की कलम न दें। अगर आप किसी को कलम देते हैं, तो आप फोकस खो देते हैं। आप अपने लक्ष्य और दिशा पर केंद्रित नहीं रहते। तो ऐसा मत करो। फिर उसने पूछा, अगर तुम्हें हर काम में सफल होने की क्षमता मिले, तो क्या करोगे? मैं कहूंगा, हाँ, मैं कुछ भी करूंगा। अगर मुझे पता है कि मैं सफल होऊंगा, तो मैं वो काम करूंगा। मैं सब कुछ करूंगा। तो मुझे लगता है कि हमारे संस्थापक श्री ऐश हमें बता रहे हैं कि 2025 के करीब आते हुए दिमाग खुला रखें, मिशन पर ध्यान दें, और मुझे लगता है कि हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मेरा ध्यान हमारे संस्थापक श्री ऐश पर है। मेरी दिशा वही है जिसके लिए मैं यहां आया। उनके प्रति विश्वास, उनका मिशन, दृष्टि, लक्ष्य और कार्य वही हैं जिन्हें मैं सुनना चाहता हूं। इसलिए मेरा ध्यान उन पर है और मैं हमेशा उनके OAS पेज की जांच करता रहूंगा। हर दिन मैं इसे 3-4 बार चेक करता हूं। हर रोज मैं वहां जाकर देखता हूं कि मेरा ध्यान कहां है। यह बड़ी उम्मीदों का साल भी है। उन्होंने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हमसे बात करके मंच तैयार किया। आप जानते हैं, वे कहते हैं, चलो इसे एक भव्य वर्ष बनाएं। दरअसल नए साल पर उन्होंने कहा, चलो इसे एक भव्य वर्ष बनाएं। अगर मशाल थामे आगे बढ़ रहा व्यक्ति कहे, चलो इसे भव्य वर्ष बनाएं मेरे लिए, इसका मतलब है कि यह बड़ी उम्मीदों का वर्ष है। हमें महान चीजों की उम्मीद करनी चाहिए। यह हमारे लिए पूर्ण व्यापार परिवर्तन का वर्ष है। संभावना, हाँ, वैश्विक घटनाएं हो सकती हैं, पर हमारा समय आ रहा है। वह आ रहा है। ऐसा वर्ष जब कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसा वे कहते हैं, हमें तैयार रहना चाहिए। हमें तैयार रहना चाहिए। बड़े बदलाव आने वाले हैं। और क्रिसमस की पूर्व संध्या पर वे गहन बात कहते हैं। तकनीकी और संरचनात्मक रूप से बहुत अर्थपूर्ण कथन। तकनीकी और संरचनात्मक रूप से सब बदलने वाला है। तो आइए इस साल बड़ी उम्मीदें रखें। आइए इस साल बड़ी उम्मीदें रखें। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।